दोस्तों नमस्कार। जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य को यह भरोसा दिलाएं कि अब उस राज्य की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो जाहिर है उस राज्य के लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। उन्हें यह लगने लगेगा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री देखेंगे उनके राज्य को, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और कर्नाटक में ऐसा ही वादा प्रधानमंत्री ने कई सभाओं में किया, कई रैलियों में किया और लोगों में उम्मीद जागी, भरोसा जागा कि अब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं राज्य की, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इन्हीं बातों का जिक्र बरस भर पहले मणिपुर में जाकर प्रधानमंत्री ने किया था। उस वक्त उन्होंने मणिपुर के लोगों से और वहां के युवाओं से यह वादा किया था, यह जिम्मेदारी ली थी, अब यहां पर शांति आएगी, अब मणिपुर विकास की राह को पकड़ेगा। और जिस कार्यक्रम के तहत बीजेपी डबल इंजन की सरकार काम करती है, उसमें मणिपुर का समूचा भविष्य अगले 25 वर्षों में चकाचौंध तले आ जाएगा, कुछ इसी अंदाज में कहा गया था। लेकिन उसी मणिपुर में 50 से ज्यादा मौतें हो गई, 6 जिले हिंसा से प्रभावित हो गए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और वहां के चीफ सेक्रेटरी को बदलना पड़ा। नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति भी हो गई और इन सब के बीच सवाल लगातार उलझा रहा कि जब इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हो रही है, जहां पर 25,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और कितने लोगों का पलायन हो गया है, कोई असम चला गया, कोई किसी दूसरे जिले में चला गया, कोई किसी राज्य में छुप गया। इन परिस्थितियों के बीच भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं कहा, क्योंकि वह कर्नाटक के चुनाव प्रचार में घुस चुके थे और इस हद तक घुस चुके थे कि वो वादा कर रहे थे कि अब कर्नाटक की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री लेंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा ही जिक्र जम्मू कश्मीर में किया था। जब धारा 370 हटी तो उसके बाद जिन सभाओं को जम्मू कश्मीर में कहा और बोला गया और पार्लियामेंट के भीतर जो कहा गया, उसमें आतंकवाद को खत्म करना और अब किसी भी जवान के शहीद होने की स्थिति नहीं आएगी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में राजौरी के इलाके में 5 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खामोशी बरती, क्योंकि वह कर्नाटक चुनाव में घुस चुके थे। हरियाणा के भीतर से किसान और पंचायत और खाप चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और आज ही झड़प भी हो गई पुलिस से। जहां पर बैरिकेड लगे थे, वह अपनी बच्चियों से मिलना चाहते थे और लगभग 16 जिलों से अलग अलग तरीके से बीते 36 घंटों के भीतर दिल्ली के जंतर मंतर पे उन महिला पहलवानों को ढांढस बनाने, उनके संघर्ष में साथ खड़ा होने के लिए हरियाणा से निकलकर लोग यहां आ रहे हैं। लेकिन चाहे वो 2015 में दिया गया नारा हो बेटी बचाओ का, जो प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में ही दिया था, या फिर चुनाव के वक्त जो उन्होंने भरोसा दिला था कि दरअसल अब हरियाणा में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो यहां पर लोगों के सामने कोई मुश्किल नहीं होगी, और इस बात का खास तौर से उन्होंने महिलाओं को लेकर जिक्र किया था कि अब उन्हें कोई मुश्किल होगी नहीं। और जब पदक जीतते चले गए खिलाड़ी तो फिर पीठ भी प्रधानमंत्री ने ठोकी। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द जंतर मंतर पर बैठी उन महिला पहलवानों के बारे में नहीं कहा, और जो हरियाणा से चलकर दिल्ली लगातार पहुंच रही महिलाएं और जो पुरुष भी हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।